नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्री रेकी मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। रेकी में नींबू के साथ प्रभावशाली प्रयोग को करना और उसका उपयोग करने के बाद उसके रिजल्ट्स, बेहतरीन रिजल्ट्स पाना। अगर आपको चाहिए कुछ विशेष तो श्री रेकी मंत्रा पे देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। एक और बहुत प्रभावशाली, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विश को पूरा करने के लिए हम कितने जतन करते हैं। किसी भी विश को पूरी करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयोगों की ज़रूरत होती है और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को, हम अफर्मेशन को, हम मैनिफेस्टेशन को, हम वाटर के द्वारा, हम स्विच मंत्रा के द्वारा, हम स्विच वर्ड्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें करते हैं और फिर भी हमें कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। लेकिन दोस्तों, रेकी के साथ, नींबू के साथ अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो 100% रिजल्ट आपके पास मिलेगा। आपके अपनी मनोकामना पूर्ति के, अगर मनोकामना पूर्ति करनी है तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको नींबू का प्रयोग करना चाहिए और नींबू के प्रैक्टिकल के साथ आपको ये इस प्रयोग में सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों, क्योंकि मेरे क्लासेस में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। नींबू से मनोकामना पूर्ति कैसे करें दोस्तों? उसके लिए एक साफ स्वच्छ नींबू ऐसे आप ले लेंगे। नींबू को लेना है, 5 लौंग आपको ले लेनी है। लौंग जिसमें कि फूल लगा हो, इस तरीके से फूलदार आपका लौंग ले लीजिए। 5 लौंग लेनी है और एक साफ बेदाग नींबू लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? एक साफ बेदाग नींबू में 5 लौंग को घुसा देंगे। ऐसे नींबू लेंगे और इनमें फूल का मुंह बाहर रहेगा और इस तरीके से घुसा के धीरे धीरे ऐसे करके आप नींबू को पूरी तरीके से छेद बना लीजिए, या तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे करके देखिए। ऐसे 5 जगह, 1 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इस तरीके से आप नींबू को घुसा लेंगे। 5 नींबू को लौंग के साथ आप प्रयोग करना है तो एक नींबू में 5 लौंग को आप घुसा लेंगे और नींबू को हाथ में पकड़ लेंगे उसके बाद, और मन ही मन, अब आपको यहाँ मैनिफेस्टेशन करनी है, अफर्मेशन लेना है, तो मन ही मन आपको पहले तो आप रेकी शक्ति को कॉल करिए। जैसे कि आप गॉड को करते हैं, गॉड को काट सकते हैं। अगर आप रेकी नहीं जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मनोकामना बोलकर नींबू पर आपको फूंकना है। माने आपने नींबू को ऐसे ले लिया और आपको कि मैं फला फला चीज़ की मेरी ये विश पूर्ण हो रही है। या फिर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो मेरी एक बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है, मुझे एक अच्छा मकान प्राप्त हो चुका है, बहुत बड़ा मकान मुझे मिल चुका है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरीके कोई भी मनोकामना हो सकती है और हर बार उसको फूंकना है। ऐसा आपको 9 बार करना है। 9 बार आपको फूंकना है। 7 बार फूंक सकते हैं, 5 बार फूंक सकते हैं। ये मनोकामना बोलनी है, अफर्मेशन देनी है और फिर उसको फूंकना है नींबू के ऊपर। हल्के से फूकें और फिर नींबू को अपने पूजा के स्थान में रखते हैं। जहाँ पर पूजा करते हैं आप वहाँ पर रख दीजिए, बल्कि पूजा की जगह पे ही प्रयोग करें और फिर नींबू को वहाँ रख दें और फिर एक दिया जला लें घी का और ईश्वर से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अब आप आँख बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे रेकी शक्ति, हे ऊर्जा शक्ति, मेरी ये मनोकामना आपने पूर्ण कर दी है। आपने इस मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। आपने मेरी इस मनोकामना को, फला फला मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। हे प्रभु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और आंखें बंद करते हुए उसका चित्रण भी देखना है, माने उसको इमेजिनेशन भी देना है, इमेजिन भी करना है। आपने अगर बिजनेस को चाहा या मकान को चाहा या आपने कार को चाहा तो आप उसमें बैठा हुआ देखिए, बिजनेस को चलाते हुए देखिए, अपने नीचे कर्मचारियों को देखिए। अगर आप जॉब में किसी अच्छी जॉब को चाहते हैं तो उस जॉब की कुर्सी पे बैठा हुआ देखिए। मतलब इमेजिन करिए और प्रार्थना करिए और बोलते जाइए, हे प्रभु ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही, हे रेकी शक्ति ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आपको ये बोलते जाना है और लगभग
5 से 10 मिनट आपको ये प्रार्थना करते जाना है। अगले दिन नेक्स्ट डे आपको नींबू को फिर से उसी नींबू को फेंकना नहीं है, उस नींबू को आपको फिर से उसी नींबू को हाथ में पकड़ना है। एक निश्चित आपकी जो प्रार्थना को बोलने का एक निश्चित आपने संख्या रख रखी, उसी संख्या में बोलना है। अगर पहले दिन आपने 9 बोला है तो दूसरे दिन भी 9 ही बोलेंगे। अगर 5-10 मिनट आपने प्रार्थना करी है तो आप 5-10 मिनट प्रार्थना फिर से दिया जलाएंगे और फिर से प्रार्थना करेंगे और बोलकर नींबू पर फूंक कर फिर वापस रख देंगे। ऐसा आप 3 दिन लगातार करेंगे। शाम के समय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप आराम से कर लीजिए। 3 दिन लगातार करने के बाद चौथे दिन इस नींबू को घर से बाहर कहीं बहुत दूर कोई पार्क में या किसी भी जगह आपको मिट्टी में गाड़ देना है। वहाँ पे गड्ढा खोद कर उस नींबू को, ये फूल वाले नींबू लगे हुए नींबू को आपको मिट्टी में गाड़ देना है और उस तरफ फिर पलट कर देखते हुए नहीं आना है, गाड़ कर चले आना है अपने घर। इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी विश पूर्ति के लिए ये जो आपका प्रयोग होगा दोस्तों 100% कारगर होगा। ऐसा आप 3 बार करेंगे महीने में। आप 3 दिन करके छोड़ दीजिए। आपकी विश नहीं अगर पूरी होती है तो आप अगले महीने फिर कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने में 1 ही बार करना है 3 दिन का प्रयोग। अगर फिर भी विश नहीं पूरी होती है तो फिर आप तीसरे महीने में फिर कर सकते हैं। 3 दिन करके छोड़ दीजिए और ईश्वर चाहेंगे तो इन 3 बार के बाद आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपकी अफर्मेशन, आपकी विश नींबू को गाड़ के आने के बाद भी आप सोते समय कल्पना जरूर करेंगे और सोचेंगे और अफर्मेशन भी करेंगे कि मेरी ये विश पूर्ण हो गई है, ऐसा ही हो गया है। तो दोस्तों, अगर इस प्रैक्टिकल को करना है तो विश पूरी करनी है तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। आने वाले वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ लेकर आऊँगी, रोगों के लिए लेकर आऊँगी। रेकी में नींबू का प्रयोग रेकी के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, देखते रहिए श्री रेकी मंत्रा। मैं ऐसे बहुत सारे रहस्यमय प्रयोग आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।